हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं कोलैब पॉडकास्ट लेकर विद आज की चर्चा। और आज का जो पॉडकास्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ कि आज का पॉडकास्ट विशेष होने वाला है, पर ये वाकई विशेष होने वाला है। ये हमारा जो वीकली पॉडकास्ट होता है ये वीकली पॉडकास्ट नहीं है। जिसमें हम पूरे के पूरे वीक का रिव्यू करते हैं, ये वो नहीं है। वो हमारा कल आने वाला है। आज जो हम आए हैं लेकर एक खास वजह से लेकर आए हैं, और वो वजह है चालू क्यों निकाली गई मायके से। क्योंकि इस बार जो गई थी वो विद परमिशन गई थी। क्यों, आपको क्या लगता है? वो हाँ। कितनी बार उसने परमिशन ली इस बात की कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ नहीं रह सकती? अच्छा, कैसे ली थी परमिशन, आप बताओ। क्योंकि वो उसकी ना हिस्ट्री रही है, तो उसने सोचा कि पहले तो मुझे लात मार के पहले भी भगाया गया था, तो क्यों ना कैमरे पर बुलवा दूं। चालाकी खेल रही थी, लेकिन भूल गई है कि चालाक लोग भी, उससे भी ज्यादा चालाक लोग दुनिया में होते हैं। तो भाई इसने ना बड़ी ही चालाकी से पहले ही व्लॉग में, जब वहां पे पहुंच गई थी, पहले ही व्लॉग में इसने ये कहा कि हमने अम्मी का घर फैला दिया, हमने अम्मी की किचन फैला दी, अम्मी आप हमें भगाओगी तो नहीं। ले, इससे पहले भगाओगी भगाओगी शब्द कभी सुना था जी कि कोई माँ अपनी बेटी को भगाती होगी भला? और फिर ये देखिए ना कि यहाँ पर फनी का नाम भी लिया गया था, और फनी बार बार वो ये कह रहा है कि तेरे को तेरी मम्मी जो है हाँ। रहने नहीं देगी, तेरी अम्मी रहने नहीं देगी, तेरे को भगा देगी। और ये बात उसने रिपीटेड करी थी, और चालू ने इस बात को बोला भी था। और उसके बाद में अम्मी से उसने हामी भरवाई कि नहीं नहीं, अपनी बच्ची को कौन बाहर निकालता है, ऐसा थोड़ा है कि ऐसा है। अच्छा, ऐसे कैसे हुआ? अम्मी जितने प्यार से कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर भरा भरा हो रहा है। अब घर खाली खाली क्यों कर लिया जी, आप बताओ। अब वो पानी की जो प्रॉब्लम थी वो भी नहीं थी, पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। फिर बर्तनों पे बात आई कि भाई इतने बर्तन, ये कि बर्तन क्या है, आदमी है, आदमियों का है तो बर्तन भी होंगे, और आदमी जब एडजस्ट हो जाते हैं तो बर्तन तो अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चुटपुट आपस में बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि दोनों माँ बेटी के बीच में माँ परेशान थी कि ये कैसे करके। इसका एक्चुअली आप ही बताओ किस तरह का रहने का तरीका है। पूरा फैलाना, पूरा खिलवाड़ रखना। अब सोच के देखो, बच्चे के लिए अगर कोई चीज बन रही है तो उसके लिए 3-3 कुकर लेकर आई है ये। अब सोचो, बच्चे का खाना बनाने के लिए 3-3 कुकर लेकर आई है, फिर 4-4 5-5 लोगों को एक्स्ट्रा लेकर आई है, फिर उनका खाना हो गया है, फिर उनके लिए भी बर्तन सनते हैं, फिर उनका रहना सहना, बिस्तर, कपड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें जोड़कर ना अम्मी का दिमाग बोरा दिया इस औरत ने। और धीरे धीरे इसको भाभी की आदत पड़ती जा रही है, तो इसलिए सारे अपने बच्चे के खिलौने वगैरह ये सब चीजें भी लेकर आई थी ये। तो उसकी वजह से घर के अंदर एक फैलावा जो है पूरी तरह से हो जाता है। और फिर इसका टाइम बे टाइम ये खाना पीना। अच्छा, अभी अम्मी को तो अपनी नींद प्यारी है, तो अम्मी तो जो है अपने टाइम से सोने वालों में से हैं। और इनकी व्लॉगिंग के चक्कर में ये 3-3 4-4 बजे तक जगती है। तो उसकी वजह से वो कभी ये खाना बनवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी फनी रात को बाहर से आ रहा है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मैं जानना चाहती हूँ, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी कि शुरुआत हुई कहाँ से है कि भाई भाभी, चालू, फनी, अम्मी, इनके सबके रिश्तों में जो ये चीजें हमें क्रैक होती हुई नजर आई है। को अगर याद हो, देखिए इसकी शुरुआत में मैं बताता हूँ, देखिए कहाँ से हुई थी। ये लोग जो ना कि अपने क्वार्टरली अपने मेडिकल चेकअप कराते हैं, और मेडिकल चेकअप जो हुआ था उसमें आपने देखा होगा अम्मी के बारे में किसी ने बात नहीं करी, मेडिकल चेकअप के बारे में कि क्या रहा क्या नहीं रहा। लेकिन जनाब के बारे में बात हुई। जनाब का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने सुना ही होगा, वो ठीक आ गया। ऐसा तो है नहीं कि जनाब को अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल लेवल पता लग गया था। तो ये बेसिकली क्या है, क्वार्टरली अपने मेडिकल चेकअप कराते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात। और उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जहां जनाब का कोलेस्ट्रॉल सही आया, तो मम्मी का कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बढ़ा हुआ। बाकी कई सारी चीजें भी गड़बड़ हो गई थी। और उसकी वजह से ही यहाँ पर ये बात हुई थी कि अम्मी को फिर दोबारा से पाबंदियों में लाना पड़ेगा। और अगर आपने देखा हो तो अम्मी की वॉकिंग वगैरह शुरू हो गई थी, ठीक है। अम्मी के खाने का रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गई थी, व्लॉग में बीच बीच में देखने को मिलता था, ठीक है। अम्मी फल खाएंगी, ये सब खाएंगी, ये सब चीजें आने लगी थी। तो अम्मी का जो स्वास्थ्य जो खराब हुआ था, तो उसकी पहली वजह तो चालू ही थी। क्यों चालू थी? क्योंकि चालू का खाने पीने का जो तरीका है, अभी आपने देखा होगा जब तक ये इसके घर में रही तो डेली इसका खाना जो है बाहर से आता था। यानी कुछ ना कुछ खुशामदीद से आ रहा था और ये लोग खा रहे थे, ठीक है। ये छोटी-मोटी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। ये वो चावल हैं जो पके हुए हमें मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पतीली जो है कैसी है। पता है, ये बहुत चालाक है। ये बस उतनी ही चीजों के बारे में दिखाएगी और कैमरा फोकस करेगी जितनी चीजें इसको दिखानी होती है, लेकिन ये समझती है कि ऑडियंस बेवकूफ है, ऑडियंस को तो कुछ दिखता ही नहीं है।
ऑडियंस को उस फ्रेम में वो सारी चीजें भी दिख जाती है जिसमें से एक ऑडियंस मैं भी हूँ, मुझे कुछ चीजें दिख जाती हैं। जैसे कि इसने बिल्कुल भी नहीं बताया, इसने ये बताया कि हमने अपने लिए तंदूरी चिकन मंगाया है। क्यों? क्योंकि इसको वो क्या करना था, प्रोटीन लेना था। लेकिन ये नहीं दिखाया कि जो जो मिर्ची वाला इनके यहाँ नान है ना, वो पूरा घी में तर होता है और मिर्ची लगी हुई होती है, तंदूरी नान, जो मिर्ची नान बोलते हैं। वो अम्मी की थाली में रखा हुआ था और वो हमें दिख गया। अब बताओ, तुम मंगा मंगा के चीजें खिला रही हो, ये अम्मी को ब्राइब है, समझ गए? अम्मी को लालच है, ये रिश्वत है वहां रहने की, कंटेंट बनाने की, और भाई अगर कुछ कहे तो उसको थोड़ी सी बर्दाश्त करने की, लेकिन देखो वो हो नहीं पाया। वो खाने की बहुत शौकीन है, ठीक है, हाँ, और खास तौर से मीठे की भी बहुत शौकीन है। यस। तो आपको देखा होगा ये मीठा भी लगातार उसे खिला रही थी, मिठाई वगैरह ये सब कुछ अभी आ रहा था, ठीक है, साथ साथ जो ये नॉन वेज और ये सब चीजें ये भी चल रही थी। तो बेसिकली देखा जाए तो अम्मी का अगर स्वास्थ्य किसी ने बिगाड़ा है, या ये देख लीजिए चालू का भी, खुद का, या फिर पिज्जा का, जो अगर किसी की भी सेहत बिगाड़ी है तो उसमें पहला अगर कोई नाम आता है तो वो चालू ही है। यस। तो उसकी वजह से इन पर ये सब पाबंदियां लगनी शुरू हुई थी और हेल्थ प्लान चल रहा था इनका, और उसी टाइम चालू ने ये गेम खेल दिया। उसी टाइम ये अपना पूरी भाजर लेकर और अपने पूरे टब्बर को लेके, टब्बर मतलब अब देखो हाँ। कितने लोग हो गए थे, और वहां पर ऐसा हो गया कि प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा बुरा हो गया हाल, कि नानी को कहाँ सुलाना पड़ रहा था, सड़कों उस पे, जो जूती चप्पलों के बीच में, और ऊपर से इस्ते पे भी तो बाज नहीं आ रही थी, शेड कर रही थी भाभी को, क्योंकि भाभी थी ना जो ये कहती थी कार की डिक्की में भी सो जाऊंगी अम्मी लोग और अम्मा औरों के लिए। तो वो कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा, आप मुझे बताओ। तो ये एक बात थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी देखो ना, कि ये अगर चाहती, ये पहली बात तो यहाँ आई क्यों, ठीक है, ये आई क्यों, ये जब इसका जो पूरा घर है अगर आप देखो तो उसमें क्या किया है इसने, एक दीवार तोड़ी है, और एक दीवार तोड़ी है तो जब भी तोड़ी होगी तब जरूर वहां पे कूड़ा करकट या समथिंग हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया, वो सारा क्लीन कराया, क्लीन कराने के बाद में उसे वुडन से उसको ब्लॉक करा दिया गया है, यानी वहाँ प्लाईवुड का वर्क किया गया है। पहली बार इसने दिखाया, पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया, जो कि अम्मी का बर्थडे था वो तब का, तो तब इसने दिखाया कि फ्रेंड्स देखिए ये वाली दीवार है, ये दीवार हमने हटवा दी है और ये हमने लकड़ी से इसको कवर कर दिया है, ठीक है, और फिर जब हम ये काम पूरा हो जाएगा तो हम ये यहाँ से हटा देंगे, तो इसने दिखाया। लेकिन अभी दूसरे व्लॉग में, ये अभी जो पापा वाला व्लॉग था, इसमें अब जो दिखाया, यानी कि 2 व्लॉग बाद में जो दिखाया, उसमें एक दरवाजा भी निकाल दिया है और उसके ऊपर एक मोटा सा कर्टन डाल दिया गया है, यानी अब वहां से थ्रू पास ऑन भी हो सकते हैं अंदर ही अंदर। तो ये बेसिकली इससे देखने से लगता है कि इन्होंने पहले ही जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्होंने बड़ा ही अच्छा आइडिया दिया है और यूज किया है कि उसको कवर कर दिया है, जिससे कि वो सही भी है। पता है क्या है, अगर ये नहीं भी रहती ना ऊपर जाके, अभी भी नहीं जाती, तो बाकी का जो इधर का इसका घर है ना वो सेफ रहता। बहुत सारा सामान है भाई घर में, धूल है, मिट्टी है, सब चीजें खराब होती हैं, तो वो तो इनको पहले से ही था। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि अम्मी के बर्थडे और पापा के बर्थडे के बीच में ये सारी बातें हुई है ना, तभी तो इसको यहाँ से भागना पड़ा रातों रात। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वहां गई तो गई क्यों, वहां इसलिए गई कि वहां पर जो है ना ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब देखिए, अगर इसने आइसोलेट कर दिया, पूरा आइसोलेट समझते हैं ना, बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया उस घर को, तो फिर आपको उससे प्रॉब्लम क्या है, वहां से ना डस्ट आने वाली है, देखिए वुडन की दीवार लगा दी गई है, और ना वहां से कुछ आवाजें आएंगी, कम आएंगी। सही कह रहे हो आप। एग्जैक्टली जो अभी कंडीशन है वही कंडीशन पहले भी थी, तो फिर क्यों टिकी हुई थी वहां पर बैठ के? और देखो, एक होता, मैं ये नहीं कह रही कि भाई जब ऐसी बात होती है और आपका अपनी माँ का घर है, अपने भाई का घर है, तो वो लोग काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान को ना अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। एक तो तू पूरी पलटन को लेकर दूसरों की छाती पे मूंग दलने के लिए बैठ गई, ऊपर से उनको चैन से जीने नहीं दे रही है, उनको शेड करा रही है, अम्मा जमीन पे पड़ी है, अम्मा जमीन पे पड़ी है, अम्मा जमीन पे पड़ी है। पहली बात तो तुझे और तेरी माँ को शर्म आनी चाहिए थे। यस, अब मैं कह रही हूँ, हालांकि वो बड़ी हैं, पर मैं बोल रही हूँ, पहली बात तो उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि खुद बेड पर सो रही हैं और अपनी 90+ माँ को जमीन पर पड़ी हुई है, वो भी दरवाजों में, पैरों में। हमारे यहाँ तो आप क्या कहते हैं जी, पैरों में पड़ा रहना बोलते हैं ना। ऊपर से पैरों का तो इनका और सोने पे सुहागा है, क्योंकि वहां पर इनके जूतों की रैक है। अभी मैंने ही ये डायग्नोस करके बताया था आपको कि देखो, जितनी बार वहां से जूते चप्पल ये लोग निकालेंगे, जैसे कि चालू की आदत है, नान के बहुत सारे वैरायटी में वो पहनता है, खुद इनकी अम्मी के पास भी कई सारी जोड़ी जूती हैं। जब भी इनका बाहर आना जाना होगा ना, वहां से हटा हटा के अम्मा को खोल खोल के वो जूते चप्पल निकाल रहे होंगे। तो ऐसे जूते चप्पलों में मेन डोर पे अम्मा को ऐसे पड़े रहना, वो भी जमीन पर पड़े रहना। पिछली बार कह कह के लोगों ने बेड दिलवाया, वो बेड भी तो डाला जा सकता था जी उस कमरे में, जो जहां पे ये जमीन पर पड़े रहते। तू पड़ी रहती ना जमीन पे, 36 साल की औरत, तू अपनी खाला को जमीन पर लेकर रहती,
उसको तो आदत है, तेरी नौकरानी बनी हुई है, और तू पिज्जा को लेके पड़ी रहती। पर अपनी नानी को उस कमरे में तू फोल्डिंग डाल कर देती, जो ऊपर से ही आना था लिफ्ट में, क्यों नहीं मंगाया? तो शर्म तो इन माँ बेटियों को खुद आनी चाहिए। और शेड कर देते ये भाई भाभी को, तो भैया उसका ही नतीजा इनको देखने को सुनने को मिला है। तो एनीवे आपने बता दिया इस बात का कि वो क्यों करके वहाँ पे जो उसने डाला हुआ है इस तरह से, और शेड करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये घर में वहाँ पे आराम से वहाँ रह सकती थी। अगर ये दरमियान होता तो ये 2 या 3 दिन का दरमियान होता, जब ये दीवार टूटी थी, उसकी क्लीनिंग हुई और उसके बाद वुडन वर्क हुआ। ये 3 से 4 दिन ज़्यादा मान लीजिए, तो इतने दिन के लिए ऐसे अगर जाना था तो इतने दिन के लिए जाना था। पर इसने पसारा पूरा का पूरा फैला दिया लंबे समय के लिए, ठीक है। दूसरा, इसका क्लू क्या दिया इसने, मतलब सॉरी आंसर क्या दिया कि क्यों करके वो आई है। फ्रेंड्स, वो क्या है ना, वहाँ पे आवाजें आती हैं, मतलब अब तेरे को ये आवाजें वो प्रॉब्लम करने लगी। भैया जो दूसरा फ्लैट वाला होगा, क्या उसको आवाजें नहीं आती होंगी? ये कंस्ट्रक्शन क्या एक दिन में खत्म हो जाता है? इनके रिनोवेशन मतलब हर 1.5 साल में 2-2, 3-3 महीने के मिनिमम होते हैं रिनोवेशन। और पूरा का पूरा अगर बनाने लगे, जैसे कि जनाब और मैडम ने किया था, तो आपको याद ही होगा वो 5 महीने से ऊपर गया था, बल्कि 5 महीने से भी ओवर लिमिट हो गई थी। खैर एनीवे, उनका तो किस्सा ही दूसरा था कि उन्होंने अपना जो भी आर्किटेक्ट पकड़ा हुआ था उसको भी भगा दिया, उसको इंटीरियर डिजाइनर उसको भी भगा दिया। सबसे झगड़े करना है, सबको अपने तरीके से चलाना। भाई सब आपके उसके धौंस में नहीं आ सकते कि बस व्लॉगिंग में दिखा देंगे। और पैसा वैसा देने के मामले अगर प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो आपका प्रोफेशनल काम भी नहीं होगा। हाँ, सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब यार, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब ये थोड़े से ही टाइम का काम था, तो वहाँ पूरी पब्लिक को लेकर पड़ी क्यों थी? तो मैं आपको बताती हूँ, वो इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि इसका कंटेंट बन रहा था। लेकिन इसने सोचा कि मैंने अपने लिए एक गार्ड बना लिया, एक कवर बना लिया है ना, अपने एक शील्ड बना लिया कि अम्मी से ये कहलवा के पहले ही व्लॉग में, अम्मी आप भगाओगी तो नहीं। लेकिन ये भूल गई थी कि भले ही वो अम्मी का घर हो, लेकिन चला कौन रहा है उसको? भाई भाभी। और जब तुम ऐसी हरकतें करोगे, लिमिट क्रॉस कर दोगे, इसको लिमिट क्रॉस करना ही कहते हैं। एक तो तुम वहां पर रह रहे हो, तुम्हारी मजबूरी है, तो तुम अपनी मर्यादा को मेंटेन कर भी वहां पर रह सकते थे, पर तुमने मर्यादा मेंटेन नहीं करी। फिर तुमने वहां पर जाकर उनका जो लाइफस्टाइल चल रहा था, जो भाई ने डांट के समझा के अपनी माँ को जैसे तैसे करके उनकी हेल्थ के लिए, जबकि हम सब टोकते रहते थे, बहुत सारे पॉडकास्टर बोलते थे कि अपने पापा का ध्यान रखते हैं, अपनी माँ का क्यों नहीं रखते, और जब वो रख रहे थे तो ये औरत है। अब देखो, सबको लग रहा था कि भाई ऐसा है वैसा है, मैं एक अकेली थी जिसने मैंने ये बोला कि फ्रूट क्यों दिए, क्योंकि इनकी अम्मी डायबिटिक हैं, और डायबिटिक वाले को फ्रूट भी बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं। तो एक तो फ्रूट हो गया, चलो वो जो टोकरा दिया था पूरा का पूरा, हालांकि वो कोई गिफ्ट नहीं था, वो तो जरूरत होती है पर डे की, इनकी अम्मी को बहुत शौक है खाने का। उसके ऊपर से पूरी पेटी आम की दे दी। जब वो अम्मी की गोद में रख के अम्मी की गोद भराई करी है तो ऑफ कोर्स वो अम्मी का ही होगा। क्या जरूरत है उन्हें आम देने की जब वो डायबिटिक हैं? तो क्या भाई ने ये सब कुछ नहीं देखा होगा? मतलब तू प्यार जता रही है या अपनी माँ से बदला ले रही है? तो बस बहुत सारी चीजें जो बैगेज लेकर इनका भाई बहुत टाइम से घूम रहा था, और ये अभी की शुरुआत नहीं है जी, ये तभी की शुरुआत है जब ये यहाँ पर आके पड़ी थी। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हमारे सामने देखने को मिले, और बहुत सारी चीजें थी जो मैंने, आपने और भी कई सारे लोगों ने ऑब्जर्व भी किया था। जैसे कि इसका वो सेलिब्रेशन, उस कमरे में जिसमें पिज्जा का स्टडी डाल लगा, कितना कबाड़ा जमा कर रखा है, लेकिन फिर भी इसको सेलिब्रेशन कराना है। मतलब उन बच्चों को भी इन्वॉल्व करके रखना है, मतलब बूढ़ों की भी नींद खराब करनी है, अपनी माँ का शेड्यूल भी खराब करना है। तो क्या ये सारी चीजें भाई को नहीं दिखाई दे रही थी? और इसने झूठ बोला, जबकि ब्रिंगिंग तो इनके यहाँ पे 12 बजे ही होता है ना, और वो भी ये 12 बजे ही कर रही थी। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इसका बर्थडे है या किसी की भी डेट चेंज हो जाएगी। ऑफ कोर्स तुम्हारा यूट्यूब का जो भी काम हुआ था, तो उस काम को तो तुम 2 दिन बाद भी तो तुम सेलिब्रेट कर रहे थे, तीसरे दिन सेलिब्रेट कर लेते, 4 दिन बाद सेलिब्रेट कर लेते, भाई भाभी गायब थे, ये एक और प्रूफ था। तो ये तो बिल्कुल आपने सही बोला कि सेहत के लिए उसने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया, जैसे कि फलों की टोकरी लाना, आम का लाना। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि अम्मी को मीठे का कुछ ज्यादा ही शौक है, ठीक है। अभी फनी आया था वहां से वापस, तो मिठाई के डिब्बे लेकर 4 आया तरह की था। तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल भी उसने मिठाई नहीं खाई बिल्कुल होगी? खाई होगी। अरे पूरे मौके दे रहे हैं, लस्सी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, रूह अफ़ज़ा डल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें मीठा नहीं है तो और क्या है? और ऊपर से नॉनवेज जो बाहर से आता है वो। तो ये सारी चीजें इस बात को दिखाती थी कि पूरी तरीके से अम्मी की सेहत खराब करने का काम जब ये वहां पे रहेगी तो और भी ज्यादा तेजी से होगा। तो ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से भाई को आके बीच में बोलना ही था। एक बात और मैं आपको बताऊं,
जब आप किसी की लीगल अथॉरिटीज को चैलेंज करोगे तो आप कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। और ये लीगल अथॉरिटी जो है, मैं जो बात कर रहा हूँ, अम्मी जो है उसकी लीगल अथॉरिटी है भाई की। भाई वो बेटा है, अपनी माँ की देखभाल कैसे रखनी है, उसका कैसे लालन पालन करना, अच्छा करना है या बुरा करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत बुरा कर रहा है, लेकिन ये उसका लीगल अथॉरिटी की बाउंड्रीज हैं। इन बाउंड्रीज को कोई दूसरा उसको क्रॉस नहीं कर सकता। वो आज तक ये बाउंड्रीज हमेशा क्रॉस करती आई है। और ये कदम जो कभी कभी जनाब उठाते हैं, ये तो अगर इन्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। भाई जैसे ही इसने ये डिसाइड किया कि शादी होके यहीं रहेगी और इसी तरीके से रहेगी, तो यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज निश्चित हो जानी यस चाहिए थी यस फैमिली के अंदर कि ये तेरा मायका है और ये तेरा अपना ससुराल है। ठीक है, उसको क्रॉस करोगे तो दिक्कत होगी। पर ये क्योंकि बाउंड्रीज नहीं खींची गई आज तक, और इसने मैके को मैका नहीं समझा और ससुराल को ससुराल नहीं समझा, और उसी का लेना देना है ये कि उसी की वजह से ये हालत आज इस नौबत पे पहुंच गई कि इसको जब भी ये जाती है, पहले बार भी इसको लात मार के बाहर निकाला गया था, इस बार तो कितनी बुरी तरह से निकाला गया कि इसको सामान समेटने का मौका नहीं मिला। अगर आपने देखा हो, सारा सामान ये बांध कर लेकर आई है। जितने वो सामान थे बच्चे के जितने भी सामान थे वो सारे के सारे वो बांध कर लेकर आई है। उनको प्रॉपर तरीके से नहीं लेके आई, कपड़े सारे के सारे बांध कर लेकर आई है। जो आप ढेर देख रहे हैं ना आप इस नए घर में आकर, जबकि इसका जो नया घर है उसमें तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। अब ये एक दिन तो आए हुए, एक दिन में ये कैसे फैला देगी इतने सारे कपड़े? तो वो सारे के सारे वहां से भाजर जो है उठा कर लेकर आई है, कबाड़े की तरह उठा के लेकर आई है, क्योंकि इसे मिनट सेकंड में वहां से बाहर कर दिया गया है। अब ये जो अम्मी और पापा के बर्थडे के बीच में बात हुई है ना, ये अम्मी के बर्थडे से पहले ही मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने भाई का रवैया बहुत ज्यादा बदला हुआ देखा अम्मी के प्रति। आप समझ रहे हैं कि ये चालू से उन्होंने डायरेक्ट बोला होगा? मैं जितना जानती हूँ ना भाई को और भाभी को, उन्होंने चालू से जो बोला होगा, मुझे नहीं पता कितना बोला होगा, उन्होंने अपनी अम्मी को ज्यादा सुनाया है और अम्मी से ज्यादा नाराज है वो। मैं आपको बताता हूँ, वो कभी भी चालू से डायरेक्ट नहीं बोलेगा। पता है क्यों नहीं बोलेगा? ये बदतमीज क्योंकि है। ये बदतमीजी करती है आज की डेट में। आज की डेट में उसके जो पुराने काम या कोई भी चीज है उसके ऊपर वो सवाल उठाती है। जब भी वो इसको कहता है ना, तो वो इसके ऊपर उल्टा सवाल उठाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे अथॉरिटी, एक तरफ तो अथॉरिटी चैलेंज हो रही है और ऊपर से वो मतलब ये कहते ना चोर चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये वो वाली बात होती है। इसकी वजह से आज की डेट में वो डायरेक्टली इसको नहीं कहता, वो सीधे सीधे वो बोलता है तो अपनी अम्मी को बोलता है। और अब जब ये वहां रह रहे हैं तो अम्मी को जब ये धमकाने गया होगा, तो मैं तो धमकाना ही कहूंगा भाई। वैसे माँ के लिए ऐसे वर्ड यूज करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं धमकाना ही कहूंगा, वहां धमकाने गया होगा। सही कह रहे हो आप, जो बच्चा अपनी मम्मी के कपड़े फाड़ सकता है, तो सोचो ऐसे में उन्होंने कितना सुनाया होगा। इतना सुनाया होगा कि उन्होंने उसको सांस लेने का मौका नहीं दिया। ये कहा कि समेट सामान और निकल हमारे घर से, कि सोच, दूसरी बार सोचने का मौका तक नहीं दिया अम्मी ने भी चालू को। और कैसे भागम भाग में भागी है ये कि बोरिया बिस्तर लपेटा है इसने। और ये चीज जो ना, देखिए ये सब मुझे नहीं पता कि फनी के सामने हुई है या नहीं हुई है। ये फनी के लिए भी बहुत बेशर्मी वाली बात है, बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली बात है, और यही वजह है कि फनी गायब है। अब देखिए, ये तो हुआ पुरानी किस्से, जो कि हम पीछे की बात बता रहे हैं कि हमने बहुत पहले इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया था कि इन दोनों भाई बहनों में बहुत अच्छा झगड़ा हुआ है, लेकिन तब हमें इतने पता नहीं था कि ये क्यों करके हुआ है। और ये अभी खुलासा हुआ जब इसने अभी अपना जो सेलिब्रेशन किया था ना 6 ईयर का, 6 साल वहां से खुलना शुरू हुई। वहां से कैसे खुलना शुरू हुई वो भी बताता हूँ मैं। जब इसने रात को 12 बजे ही किया और इसने भाई भाभी इनको नहीं बुलाया, जबकि देखा जाए तो 6 साल के इसके कैरियर में, यानी आज ये जहाँ पर है, इसको पहुंचाने में सबसे पहला हाथ तो इसके भाई और भाभी का है, और उसमें भी भाभी का है। भाभी नहीं, इसका सारा का सारा, इसके मतलब इसका अपना रिनोवेशन यस यस अगर इसको कुछ मानते हो, इसका अपना रिनोवेशन उसी ने किया था, और उसी की वजह से आज इसकी व्लॉगिंग यहाँ तक चल रही है। आप सही कह रहे हो। पता है, मुझे याद है कि जब इसने ये व्लॉग बनाया था ना अपने बच्चे होने के बाद, कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, तो इसको भाई भाभी से एक सवाल पूछना था, तो ये कैमरा लेकर भाभी के घर पहुंच गई थी। अब सोचो यूट्यूब के करियर में जो भाई भाभी इतना बड़ा इसका वो सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, तो सोचो यूट्यूब की जर्नी में क्या भाई भाभी को लिए नहीं जाती 4 सवाल पूछने के लिए? इसका ऊपर जाना बंद और उनका नीचे आना बंद। अम्मी के बर्थडे से पहले ही मुझे समझ में आ गया था कि इनके बीच में कुछ बात हुई है, क्योंकि अम्मा आ गई नीचे, लेकिन भाई भाभी एक बार भी हमें नीचे नजर आए ही नहीं। ये बार बार इस चीज को मैं ही कॉल आउट कर रही थी। तो मैं शुरुआत बता रहा था, तो एक देखिए, एक तो शुरुआत का इंडिकेशन सबसे पहले मिला जब इसने 6 ईयर का
सेलिब्रेशन किया हाँ। और इसने बहाना क्या गढ़ा, बहाना ये बोला कि भाई भाभी सो गए थे। हाँ। अब आप ही बताइए, जितने इनके आज तक का रिकॉर्ड है, यानी कि लड़ाई होने के बाद में भी जितने बर्थडे ब्रिंगिंग हुए हैं वो 12 बजे ही तो हुए हैं। और इन 12 बजे ना केवल वहां पे बर्थडे ब्रिंगिंग हुई है, बल्कि उसके बाद में खाना पीना भी होता है। यानी कि वहां पर 12 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक इनके हाँ। ये सेलिब्रेशन चलते हैं। हम्म। ठीक है। और वहाँ फोटो शूट हो या फिर जो जो भी ये अपनी क्लिप शूट करते हैं वो सब होती है, और पूरे तरीके से शूट होती है, घुमा घुमा के शूट होती है, म्यूजिक के साथ साथ शूट होती है। हम्म। तो ये सब जब करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई भाभी सो जाएं। हम्म। आप अगर देखिए, आपको कहना पड़ेगा ना कि भाई आज मैं 6 साल का सेलिब्रेशन कर रही हूँ, तो हाँ। आपको बताना पड़ेगा। हाँ, सही बात इसने है। ना बताया है और ना ही बताने की हिम्मत ही नहीं थी ना। भाई असल भाभी भाई भाभी तो छोड़ो, वो मासूम बच्चा भी नहीं सोता। वो भी तो ब्रिंगिंग में शामिल होता है हमेशा। हाँ, जो बताओ बच्चा नहीं सोता है, हम्म। तो भाई भाभी कैसे करके सो गए। तो पहला इंडिकेशन वहां से मिला। अब दूसरा इंडिकेशन बहुत कुछ साफ हो गया जब अम्मी का बर्थडे आया। हाँ। अम्मी के बर्थडे ने तो बिल्कुल पोल खोल के रख दी। अम्मी के बर्थडे ने ये सारी बातों को एकदम क्रिस्प क्लियर कर दिया, एकदम ट्रांसपेरेंट कर दिया कि भाई ने अम्मी को बोला है, जो कुछ बोला है, जो भी कुछ कहा है, सुनी हुई है ना, वो अम्मी को बोला है। क्यों? अपनी अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग सही से नहीं मनाया। अपनी अम्मी का बर्थडे जो होटल में मनाया था उसमें अच्छे से भाई ने पार्टिसिपेट नहीं करा। अपनी अम्मी के साथ कोई फोटो पोस्ट नहीं करा कहीं पर भी। आज कैसे पापा के साथ इधर गाल पे रूहान प्यार करेगा और इधर गाल पे जनाब प्यार करेंगे, वो फोटो पोस्ट करा गया है। तो इसका मतलब ये तो ये जता रहा है कि अम्मी से खफा थे, अम्मी से नाराज थे, इसलिए अम्मी के साथ कोई सिंगल पोस्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि अम्मी को वो चीजें फील होती है, अम्मी को बड़ा शौक है। तुम देखो पुराने फोटोज बहुत खींचे हुए हैं, मैडम जो है कंधे पे हाथ रखकर बैठी हुई हैं, जनाब जो है गोद में लेटे हुए हैं और प्यार करके दोनों तरफ से एकदम कोहली भरकर फोटोज वो खींचे खुद हुए हैं। भी अपने हाँ। बहुत सारे फोटोग्राफ खिंचवाती है। यस। और वो ऐसी तो ना खिंचवाती है, वो बेसिकली उसको दिखाना चाहती है किसी ना किसी को। तो बेसिकली क्या है, अपनी फैमिली के लिए वो सारे फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाती है, तो इसलिए उसको फोटो का बहुत शौक है। पर जनाब ने उसके बर्थडे के एक भी फोटो नहीं खींचा। अच्छा, आप जो कह रहे हो ना कि भाई इसको बुलाया, फनी को भी बुलाया था, वहां पे चालू भी थी, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी थी। क्यों थी? आप ये वाला व्लॉग दोबारा देख लीजिएगा। ऐसा हुआ था, इधर से चालू एंड फैमिली आ रहे हैं, उधर से भैया और भाभी आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे गैरों को मॉल में मिल जाता है ना, कोई आपका जानने वाला मिल जाता है। तो हाँ। आप क्या करते हो, वहां सामने से वो आ रहा है और आप भी इधर से सामने से जा रहे हो। पहले विश होता है, विश होने के बाद में अगर दोनों के पास बच्चा है, जैसे कि इनके पास भी दोनों के अपने अपने बच्चे हैं, दोनों ने एक दूसरे के बच्चे को थोड़ा सा खिलाया और उसके बाद में से आगे निकल गए। एक चीज बिल्कुल और एक चीज एग्जैक्टली यही एक चीज इंसिडेंट और हुआ था बताऊं मैं इनका। आपको, एक चीज और मैं बताऊं बीच में। देखो, इस बार जब ये अम्मी का बर्थडे मनाने के लिए गए थे ना, तो इनके साथ कोई भी नहीं थे। समझ रहे हो आप? मतलब भाई ने अम्मा और डॉटर खाला का भी अरेंजमेंट कर रखा था, यानी कि सिर्फ पिज्जा और ये लड़का कृष्णा, सिर्फ ये गया इनके साथ गाड़ी में, आपने नहीं देखा था, बाकी कोई नहीं था। जबकि अम्मी, चलो वो तो पापा के साथ हमेशा जाती हैं, जब भी कभी भाई भाभी ले जाते हैं ना, वो पापा के साथ ही गाड़ी में बैठ के जाती हैं। पर खाला और अम्मा तो इनके साथ जाती हैं गाड़ी में, तो पीछे जगह थी। नान, अम्मा और डॉटर खाला, उनका अरेंजमेंट भी भाई भाभी ने करा है, पता है आपको। इनको कह दिया ठीक है, जब तुम्हें टाइम मिले तब आ जाना। तो अब क्या करें, इनको क्या है ना, इन्होंने जो इतने झूठ बोल रखे हैं, ज्ञान बांट रखे हैं, कभी कभी उसके लिए पापी पेट का सवाल है ना जी, तो जबरदस्ती दिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं हमारे बीच में सब ठीक है। लेकिन वो चीजें दिख जाती है, जो होती है ना वो दिख जाती है, नजरिया होता है लोगों का देखने का। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरीके से देखा जाए तो पहला इंडिकेशन मिला इसके सेलिब्रेशन में, दूसरा इंडिकेशन दूसरा साफ हुआ जब अम्मी का बर्थडे आया। अम्मी के बर्थडे में अगर आप देखें, इससे ज्यादा बर्थडे तो ये अपने जो चंगू मंगू या इनके जो हाउस हेल्प हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं ढंग से। ठीक है, ये उससे भी घटिया सेलिब्रेट किया था इन्होंने। मतलब इसको शूट करना कैसे होता जब मन मुटाव इतने जबरदस्त तरीके से हैं। तो अगर वो आए और केक काटा और निकल के बाहर चले गए, जैसे दरवाजा खुलता है सारे आते हैं, वैसे ही दरवाजा खुला है और सारे बाहर चले गए हैं। तो उसके बाद में दिखाते क्या, ऐसे ही होता है इनके। अगर आप देखोगे ना तो 1-2 साल से ऐसे ही हो रहा है, आओ केक काटो और निकल लो। पहले के व्लॉग में इनके में थोड़ी जान हुआ करती थी, ये रुकते थे, कुछ हंसी मजाक ठिठोली किया करते थे, तो थोड़ा लगता था कि हाँ फैमिली यूनिट है, एक साथ मिले हैं, तो चलो मटर गश्ती कर रहे हैं। अम्मा से कभी कभी जनाब छेड़खानी करते थे। जब से अम्मा आई है ना, मैंने तो जनाब को ढंग से बात करते हुए देखा ही नहीं है। सिर्फ वो पहला दिन था जिस दिन अम्मा ने उनको गले लगाया और ये पहुंच गए थे वहां पे मिलने के लिए। उसके बाद से मैंने देखा ही नहीं है कि अम्मा से वो मिलने आया। जनाब तो नीचे आता ही नहीं है जी अपनी माँ के यहाँ।
तो इनका प्रॉपर तरीके से बर्थडे का व्लॉग शूट ना होने का कारण अब बिल्कुल साफ हो रहा है ना कि ये लोग आपस में वहाँ बैठे ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए केक कटा है कि जैसे जनाब कैसे टालने के लिए कह रहे थे, और जो है मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और जो है जो शूट किया था थोड़ा सा वो मैं दिखा देता हूँ, अम्मी का बर्थडे है, दिखाना तो बनता है अब ना। ब्रिंगिंग के लिए तो बहाना राजेश बना दिया। राजेश खन्ना बन रहे थे, हाँ दिखाना तो बनता है ना बाबू मिशाय। हाँ, तो अब पता है ब्रिंगिंग के लिए तो बहाना बना दिया कि वो सो गया था, हैदर सो गया था, इसलिए फनी वहीं पर ही रह गए। क्यों? क्योंकि भाई भाभी के घर जाना था, देखा आपने। लेकिन वहां 5 स्टार होटल में जाना था, वेस्ट इंड में जाना था, तो वहां पे चले गए क्योंकि अपनी गाड़ी में जाना है, इतना बड़ा होटल है, खाएंगे पिएंगे और अपनी अपनी गाड़ी से निकल लेंगे। देखो फिर वही बात होती है, वहां से ये शुरुआत थी, धीरे धीरे ये चीजें गहरी करती चली जाती हैं। यस। तो अम्मी का बर्थडे तो हल्के में इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया कि ये लोग वेस्ट इंड चले गए, एक दूसरे से बात नहीं करी, उसके बाद में भी तो लोगों ने वहां बैठ के खाना खा लिया, आना जाना दिखा दिया, ठीक है, ये सब दिखा दिया। लेकिन ज्यादा शूट नहीं करा जी। तो ना चालू ने शूट- फनी ने दिखाया, इवन भाई से भाभी से बात होते हुए नहीं दिखाया, इवन इनका चालू ने ज्यादा देर का व्लॉग नहीं बनाया, और भाई ने तो तवज्जो ही नहीं दी अम्मी के बर्थडे को। जब मैं आपसे कह रहा हूँ फॉर्मेलिटी की गई है, वहां पे जाके इसे ये इन सब लोगों ने खाना खाया है और निकल लिए हैं, ये निकल लिए, तो कहाँ से दिखाते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब देखो, जब वहां पे अगर केक कटा था, रात को ब्रिंगिंग हुई थी, और वहां पे अगर ये थोड़ी देर बैठते तो जनाब का कैमरा चल पाता, लेकिन जैसे ही केक कटा है ये सारे बाहर चले गए, तो जनाब कैमरा किस पे घुमाते और चालू कैमरा किस पे घुमाती? इसलिए इन दोनों में से किसी के व्लॉग नहीं बने। आप समझने की कोशिश कीजिए। ना मुमानी जान ने गोद में लिया अपने भांजे को, ना प्यार किया, ओ लिल्ली वो भी नहीं करा, ना जनाब ने गोद में लेके मामा ड्यूटी करी। कहाँ चले गए इनके मामा मामी बच्चे के। तो इस तरीके से इन्होंने जो अम्मी का बर्थडे था वो इस तरीके से क्लियर कर लिया। हाँ। अब उसके बाद में आता है पापा का बर्थडे। हाँ। अब पापा के बर्थडे में क्या होता है? ब्रिंगिंग होती है। ब्रिंगिंग के लिए चालू जाती है, सिर्फ और सिर्फ बस एक दो फोटो। एक पहला फोटो केक कटने का, दूसरा पापा को मतलब अम्मी ने खिलाया, ठीक है, और दूसरा किसका फोटो? चालू ने खिलाया। और उसके बाद में बस बंद। जो वो लेकर गई थी अपने साथ में, नानी को लेकर गई थी, उनको डुलुलु सिखाती हुई गई थी, हैप्पी बर्थडे टू यू कहना है। उसने कह भी दिया अब्बू, लेकिन उसने दोबारा कहा तो उसने डुलुलु कह दिया। तो ये सब तैयारी के साथ गई थी, लेकिन कहाँ गया वो? बेचारी को इतने रट्टू तोते की तरह से रटवाया, जैसे मैडम रटवाती हैं, बेचारी अम्मा का वो सीन भी कट कर दिया, जैसे वो सीरियलों में सीन कट कर देते हैं ना, तो वैसे। आप अंदाजा लगा लीजिए, पापा का बर्थडे तो उतना भी नहीं कर पाए जितना कि अम्मी का किया क्योंकि था। मुझे स्ट्रांगली डाउट है कि ये सारे अम्मी के बर्थडे के बाद और पापा के ब्रिंगिंग से पहले, या पापा के ब्रिंगिंग तक से पहले ये सारे कांड हुए हैं। उस टाइम पे ही इसको वहां से धकेल दिया गया, क्योंकि वहां से ही अपने घर से आई है ब्रिंगिंग के लिए पापा के। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस बीच में इसको निकाल दिया गया वहां से, और तब ये जो है बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए वहां पे ऊपर गई, और इस तरह से हुआ। अब उसके बाद में आ जाती है बारी इनके डिनर की। देखो अब डिनर भी एक हमेशा के लिए इनकी फॉर्मेलिटी रही है। तो डिनर की जो फॉर्मेलिटी होती है, डिनर के लिए हमेशा ये बाहर जाते हैं। अब वहां पे बाहर गए, इस बार जगह बदल गई। कहाँ गए? पापा का फेवरेट था ना ताज। हाँ। अब ये ताज में गए, और ताज में क्यों गए? पापा का फेवरेट था। और पहले ही चालू इस बात का तंज कस चुकी है कि भाई देखो, पापा को बहुत सपना था इस बात का कि ताज में जाके हम कभी ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये उनका सपना था। और चालू वहां लेकर पहुंच गई थी, और ये उसने बताया था, ले लिया उसने, मेडल पहन लिया इस बात तो का। उसने मेडल वो पहले ही पहन चुकी थी। अब राजा बेटा के लिए अब मौका था कि पापा को लेके जाना है, तो वो इस बार के बर्थडे में पापा को लेकर ताज गए। अब देखिए, जैसा आप कह रहे हैं खर्चे वाली बात बताता हूँ, तो वहां पर कौन कौन गया? फनी नहीं गया, क्योंकि फनी की तबीयत खराब थी। होए बेचारे की कितनी तबीयत खराब थी, देखो जी, मैंने देखा है उसको, बेचारे की बहुत तबीयत खराब थी। फनी नहीं गया तो चालू नहीं गई, चालू नहीं गई तो पिज्जा नहीं गई, पिज्जा नहीं गई तो अम्मा नहीं गई। अब अम्मा, जब ये लोग नहीं गए तो भाई उनका एडिटर भी जाकर क्या करता? तो सोचो कितने लोग कम हो गए। सिर्फ गया तो इनके घर से कौन गया? सिर्फ खाला। बाकी के तो वो लोग थे जो भाई भाभी के ही उसमें कुनबे में आते हैं, यानी कि नान, अम्मी, पापा, और खुद उसकी मम्मी तक नहीं गई थी। तो यहाँ जनाब का बिल्कुल बजट जो है गड़बड़ होने वाला नहीं था, तो जनाब के पास पूरा मौका था कि वहां पर लेके जाएं, ताज में लेके जाएं। अच्छा, जनाब का दिमाग नहीं चलता इस बारे में। मैं आपको बताऊं, ये सारी प्लानिंग जो है ना मैडम करती हैं। तो इस बार वो ताज में लेके गए, ताज में लेके गए। इससे पहले चालू को, इन सब को लेके क्यों करके आज तक ताज में नहीं लेके गए? क्योंकि वो जो तंज उसने किया था उसका उन्होंने आंसर देना था।
तो यहाँ पर सारे के सारे लोग ताज में गए। अब यहाँ पर बात आती है, जो असली बात आती है, ये आती है कि फनी और चालू नहीं थे। और मैडम ने क्या कहा बताइए? मैडम ने कहा फनी की तबीयत खराब है। हाय हाय, बेचारे की इतनी तबीयत खराब थी कि हाँ। चालू जो ना गरम पट्टियां रख दी थी उसके माथे पर बालकोनी में खड़े होकर। देखिए, अगर ये दोनों के व्लॉगों को अगर आप मिलाकर देखेंगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि मैडम कितना बड़ा झूठ बोल रही थी। ब्रिंगिंग थी उस दिन, सारे दिन सनी जो है घर में था, फिर रेस्टोरेंट भी चला गया, और चालू जो है वो इधर उधर के घर के काम कर रही थी कि हमें वहां पे जाना है, हमें वहां पे जाना है, मतलब घर के ही काम कर रही थी, कुछ रील वील वो सब भी कुछ शूट करा था। और बाहर भी गई थी पिज्जा को लेके अपने होटल की शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद वहां से आई है, आने के बाद भाभी ने उसको बुलाया है क्योंकि वो नान को लेकर शॉपिंग करने के लिए गई थी, और जो डेकोरेशन का सामान था उसी दौरान वो नान के साथ खरीद लाई, और फिर उन्होंने नान को भेजा। जिस टाइम ये ट्रेड मिल के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसी दौरान नान आया था वहां पर पिज्जा को बुलाने के लिए। याद है आपको? मैंने टाइमलाइन बिल्कुल मैच किया। और फिर पिज्जा कपड़े वपड़े बदल कर वापस से वही ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के वहां चली गई ब्रिंगिंग करने के लिए। ये है 5 तारीख की बात, क्योंकि 5 तारीख को ब्रिंगिंग हुआ है और चालू यहाँ अपना अपना बोर होती रही, सारा कुछ करती रही, क्योंकि पिज्जा के बिना तो वो अधूरी है। वहां पे पिज्जा ने सारी की सारी डेकोरेशन किया, फिर इनको बुलाया गया कि आ जाओ, और फनी गायब था। फनी गायब था वहां से। ब्रिंगिंग में ये अकेले गई है, अम्मा को लेके गई है, खाला को लेके गई है, दोनों बच्चे पहले से वहां पे थे जो मैडम के साथ डेकोरेशन कर रहे थे। तो ब्रिंगिंग इन्होंने कर लिया, और जब लगा ना चालू को कि वहां पे बिल्कुल इज्जत तवज्जो बिल्कुल भी नहीं मिली है, तो जब इसको बिल्कुल इज्जत तवज्जो नहीं मिली है ना, वही सारी बातें इसने फनी के साथ शेयर करी है। और फिर फनी ने ये डिसाइड करा है कि अब हमें नहीं जाना कहीं पर भी, अब हमें इनका जो ना बहाना बनाना है, कुछ भी बनाना है। अब मुझे नहीं पता मैडम की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि उनको वॉइस ओवर में ये बोलना पड़ा कि फनी की तबीयत खराब है, जबकि चालू ने पूरे व्लॉग में दिखाया कि ना ही फनी की तबीयत खराब है। जिसकी तबीयत खराब होती है वो घर में होता है, आराम करता है, इवन उसको अगर लूज मोशन भी होते हैं तो भी घर में आराम करता है, और वो पूरा दिन घर से बाहर घूम रहा था। क्या क्या कर रहा था वो बताती हूँ आप। ब्रिंगिंग वाले दिन वो रात को गायब था। अगला दिन हो जाता है 6 तारीख, यानी कि जिस दिन इनको वहां पे ताज होटल में जाना है, यानी कि मेन बर्थडे वाला दिन। ये उठते हैं 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद ये पिज्जा को लेकर जाते हैं डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि उसकी सिटिंग थी। वही टी शर्ट पहन के पिज्जा फिर चल दिए, जो मैंने कहा था कि 3 दिन तक वही पहन के घूम रही थी। डॉक्टर खाला उनके साथ थी, पिज्जा उनके साथ थी, कृष्णा उनके साथ था, और ये लोग पहुंचे हैं वहां पे डॉक्टर के यहाँ, जहाँ वो बता रही है कि भाभी आती थी, ऐसे आती थी। वहां पे जो टाइम लगा। उसके बाद फनी ने फिर इनको छोड़ा है सोसाइटी में। उसके बाद वो कह कर गया है कि मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को धुलवाने के लिए। अब बताओ, किसी की तबीयत खराब हो और किसी को इतना इंपॉर्टेंट काम है भाई गाड़ी धुलवाने का, आराम करना चाहिए या गाड़ी धुलवानी चाहिए? फिर ये पहुंचा है गाड़ी धुलवाने के लिए। वहां इसने देखा है कि इससे पहले 2 गाड़ियों के नंबर थे, तो इसको टाइम लगने वाला था। ये वहां गाड़ी छोड़ के फिर उसके बाद पहुंचा है रेस्टोरेंट के, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर ये रेस्टोरेंट पहुंचा, इसने फिर रेस्टोरेंट की क्लिपिंग दिखाई है। कहीं भी किसी सीन में ना फनी ने बताया है ना चालू ने बताया है कि इसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब में ना लोग बाहर नहीं घूमते हैं, गाड़ियां वॉश नहीं कराते हैं, अपने शौक पूरे नहीं करते हैं, घर में आराम करते हैं। वैसे भी तो घर में आराम ही करता है ये। उसके बाद ये फिर वापस से गाड़ी लेकर आया, एंड देन गाड़ी लेकर शाम के टाइम, अब टाइम तो देखो एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन ये शाम के टाइम घर पहुंचा है, जब इसने जाकर ये कहा है कि देखो हैदर बाबा अपनी मम्मा के साथ खेल रहा है। और वही इवनिंग का टाइम था जब ये लोग सारे लोग निकल रहे थे रेडी होकर ताज होटल जाने के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन शामिल था? डॉटर खाला शामिल थी। ना पिज्जा गई है, चालू ने बिल्कुल नहीं दिखाया, ना अम्मा गई है, चालू ने बिल्कुल नहीं दिखाया। चालू ने पूरा का पूरा व्लॉग जो एंड लिया है ना, वो लिया है कहाँ पे? बालकोनी में खड़े होकर, यानी कि ऊपर बालकोनी में से झांक रही थी कि गाड़ी में कैसे कैसे एडजस्ट होकर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? तो आपके अकॉर्डिंग जो टाइमलाइन जो कहती है, टाइमलाइन ये कहती है कि जिस टाइम उसको वहां पार्टी के लिए जाना था, चालू उस फनी जो है बिल्कुल ठीक था। यस। क्योंकि फनी ने उस दिन, जिस दिन इनको पार्टी में जाना था ना, वो अपने रेस्टोरेंट का रिनोवेशन देखने के लिए गया था, वो डॉक्टर के लेके गया था, उसके बाद में वो कार वॉश करने के लिए गया था, उसके बाद में कार वॉश जब नहीं हो पाई तो वो कुछ व्हीकल पकड़ के वापस घर पर आया था। और उस दिन वो ये दोनों के दोनों जिम भी गए हैं। ये सारे काम कर सकता है। और एग्जैक्टली जिस टाइम ये निकल रहे थे उस टाइम भी आपके अकॉर्डिंग जो टाइमलाइन कहती है वो ये कहती है कि ये बालकोनी में खड़े थे, जो बेसिकली जाने का टाइम होता है। तो जब ये सारे टाइम फनी अवेलेबल था और फनी ठीक था, तो फिर क्यों करके झूठ बोला गया? झूठ इसलिए बोला गया क्योंकि इन लोगों ने इस बार साफ साफ अपनी बेइज्जती समझ के इस बार मना कर दिया है भाई भाभी को, तो इसलिए भाभी को झूठ बोलना पड़ा। नहीं तो फिर दोबारा से
अम्मी के बर्थडे की तरह से एक बार फिर आपको एक क्लिपिंग देखने को मिल जाती कि हाँ भाई सब लोग गए तो हैं और इनके जो जितने अंधभक्त हैं वो उनको भी कहने का मौका मिल जाता, यार तुम तो लोग अपने ऐसी पेट से बना के बातें करते रहते हो, तो ऐसी बात होती। तो और ये बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं था कि फनी वहाँ ठीक नहीं था। और और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भाई भाभी ने टोका भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, सच्ची में बता रही हूँ और पर्सनली। देखो मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसा कि आपने देखा होगा इनकी ब्लॉगिंग देखी होगी, अगर अगर इस फनी की तबीयत जरा सी भी खराब होती तो और ये जो है व्लॉग के अंदर बिल्कुल भी नहीं कहती, फनी खुद कहता। कितनी बार वो कह चुका है, फ्रेंड्स आज के मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, ये तो हो रहा था या वो हो रहा था। और चालू के लिए तो बहुत अच्छा पॉइंट था। और ये 4 बार गिनाती, फ्रेंड्स पापा का बर्थडे और हम जा नहीं पाए, ये फनी की तबीयत खराब हो गई हमारी वजह से, अम्मा भी नहीं जा पाई। अरे तेरी तबीयत खराब थी ना फनी की, तो चलो मैंने माना उसकी बीवी उसकी वजह से रुक गई, अम्मा कैसे रुक गई? अम्मा को क्यों नहीं लेकर गए? अम्मा तो अम्मी की बर्थडे में गई थी, खूब अच्छे से खा कर आई थी वहां पे ये रेस्टोरेंट में। बेसिकली पार्टी वाली बात थी, ये मेरी पार्टी और ये तुम्हारी पार्टी। हाँ, यस। इसलिए पूरी की पूरी पार्टी को नेगलेक्ट किया गया था। और अगर उसको लेके जाते तो कैसे लेके जाते, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हाँ, खाला को लेके खाला गए को और हैं। वो भी नई कार में अपने साथ बिठा के, हाँ जबकि कभी अपनी सास को भी ना बिठाती हैं, अपनी अम्मी को अपनी मम्मा को बिठाती हैं, लेकिन मम्मा को ना ले जाकर खाला को लेके गई। भाई ये तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा देखकर। और मैडम के साथ में वो भी। और अब कहाँ गई मैडम? उनकी जो उसकी खाला है, उनकी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम अब कहाँ गई? अब वॉमिट नहीं हुई अच्छी लग्जरियस गाड़ी में बैठने से, नहीं, हैं? देखो गाड़ी अच्छी है तो फिर देखो वोमिट नहीं ना, ये तो नहीं चलेगा ना। तो उनकी देखो खाला की भी एक बेटी नहीं गई। अब एक बात बताओ, क्या ताज होटल में जिनको टूथ का प्रॉब्लम है और वो लिक्विड खा रही है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं मिलता जो ये घर में खा रही होगी? या और कौन सा दांत की वजह से पिज्जा रुक गई कहीं पर भी? तब से कैफे में भी जा रही है, उसका रिजल्ट आया था, बाहर भी जा रही है, बाहर भी खा रही है, 2-3 बार तो हमने देख लिया जब से इसका टूथ का हुआ है। तो ताज होटल में उसके खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। चलो नहीं भी खाती तो जाती वहां पर, है भाई? एक ताज होटल में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा हो सकता है कि चालू जाए और पिज्जा ना जाए। हाँ, वही तो ये बात तो है। आप ऐसा समझ लो कि कोई आदमी अपनी पूंछ छोड़ के जा सकता है अगर उसकी पूंछ है कोई तो। ये पूछ है उसकी। तो कुल मिला के ये है कि डॉट टू डॉट सारी चीजें इन्होंने खुद अपने ही व्लॉग से क्लियर कर दी हैं। समझने वालों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। हमें डे 1 से ही समझ में आ गया था कि भाई भाभी का और अम्मी का और चालू का कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो लोग नीचे नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी चालू ने ये नहीं सोचा कि अगर मेरा काम बन रहा है तो चलो मैं भाई भाभी से पंगे ना लूं। वो जानबूझकर इनको पोक करती है, पोक करने वाली बात है। ये दिखा दिखा के ये सारी चीजें करना कि अम्मा जमीन पे पड़ी हैं, फलाना ढिमाका। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल और पूछना है, क्योंकि मेरे को सर से ऊपर से जा रहा है। चालू अप्पी ने टोकरा बनाया, बर्थडे ब्रिंगिंग ऊपर हुआ तो ब्रिंगिंग वाले दिन ही इसने नीचे दिया। वो टोकरा ऊपर क्यों नहीं लेके गई? भाई के सामने क्यों नहीं दिया उसने? भाई के सामने देने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जितने कांड करती है ना वो सामने नहीं करती है, उसके पीछे ही करती है। देखो मैं कह रहा हूँ, अगर ये सारा इंसिडेंट जो हमने आज आपको बयान किया या इससे पहले भी हुए हैं, ये नहीं होते अगर इनकी बाउंड्रीज डिसाइड होती। जो लीगल बाउंड्रीज हैं वो आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि समाज ने बनाई हुई है ये। सही बात है। लेकिन मुझे ना हंसी भी आ रही है, पता है क्यों? क्योंकि मैं ना वो इमेजिन कर रही हूँ कि अम्मी को जब टोकरा मिला तो टोकरा लेके अम्मी ने फोटो खिंचवाया अपनी गोद में रख के, ऐसा लग रहा था अम्मी की गोद भराई हो रही है। फिर उसके बाद अम्मी की गोद में आम की जो पेटी थी ना वो रखी गई। और अम्मी का फोटो का ऑब्सेशन देखो जरा, जो ड्रैगन फ्रूट होते वो दोनों नान के हाथ में पकड़ा के अपने बराबर बिठा के फोटो खिंचवाए हैं। ऐसा लग रहा है वो जो फोटो पोज दिए हैं ना अम्मी ने, वही उन पर भारी पड़ गए। भाई ने उन्हीं की वजह से इनको सुना दिए खरी खोटी। देखो असली वजह तो हमने बता ही दी है कि चालू वहाँ का जो सिस्टम है पूरा वो बिगाड़ने के लिए नंबर 1 है और पूरा घर का सत्यानाश कर देती है, ठीक है। और दूसरा जो है अम्मी की जो सेहत है वो भी, अब देखिए पिज्जा की सेहत से अब उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है एक ना। बात और भी है, देखो अम्मी का घर कितना फैला रहता है, कितना बचा रहता है। जब जनाब मैडम नहीं जाते तो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन चालू वहां रह रही थी तो वो लगातार दिखा भी रही थी कि घर कितना ज्यादा फैला हुआ। वो भी तो जनाब के लिए एक प्रॉब्लम ही खड़ी हुई होगी ना कि घर कितना ज्यादा अम्मी का फैला रखा है। देखिए व्लॉग कितनी देर के लिए बनता है, ठीक है ना, तो आप समझ लो इस बात को। बहुत कुछ चीजें हैं जो इस तरह से आती जाती हैं, होती हैं। तो घर के अंदर और क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से ये सारी चीजें बिगाड़ रही है, वो हमसे ज्यादा जनाब को पता है, मैडम को पता है। क्योंकि देखो वो बच्चा भी उधर आता जाता है। और फिर देखो डी दादा हैं, ये हैं, कई सारे हैं, ये बच्चे को लेके जाएं,
या कैसे भी जाएं तो खबरें तो बहुत सारी इनके पास आती जाती हैं। यस, और फिर उसकी माँ का घर है, वो क्यों नहीं खबर रखेगा, वो सही बात सारी खबर रखेगा। और व्लॉगिंग में जो हम जो देखते हैं उसके कई गुना ज्यादा जनाब को पता है, जो वो बोल नहीं सकते बता नहीं सकते, मजबूरी है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए आप जो कह रहे हो ना कि इसने ये दिखा दिया वो दिखा दिया, उससे ज्यादा उसको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। और वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, वो भी उसको बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि नान भी ना वो एक-एक बात बताता है, क्योंकि वो जनाब के पाले में है और वो सब पूछ लेते होंगे उससे कि अम्मी क्या करती हैं, चालू क्या कर रही है, अम्मी ने क्या खाया, क्या किया, नहीं किया, क्या-क्या किया, वॉक कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। ऊपर से आप कैसे भूल गए, घड़ी की बात पे भी तो भाई को शेड करा था। हाँ, घड़ी के बात पे भी शेड किया था कि भाई ने घड़ी तो दिलवा दी, उसके बाद में कुछ केयर नहीं हुआ और उसकी वजह से अम्मी की जो सेहत है वो इस तरीके से नहीं, फिर घड़ी खो भी गई थी, ये भी कि भाई से डर के मारे नहीं डर के। बताया। हाँ, और दूसरी बात है, देखो आप सही कह रहे हो, नान जो है सारी बच्चे देखो बच्चे हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, वो तो बता ही देंगे वो सारी बातें। क्योंकि वो कहीं न कहीं ना आवा की फ़िक्र भी करता है, ये बात मानो आप। क्योंकि अपनी माँ की करे ना करे, लेकिन आवा की करता है। भाई ने उसको एक बार स्टिक करा कि तुम्हें अम्मी पर ध्यान देना है कि अम्मी कुछ मीठा ना खाएँ, तो वो हमें टोकता हुआ नज़र आया है बहुत बार। ये बात मैंने भी बहुत बार बोला है कि जितनी आवा की करता है, अपनी माँ की नहीं करता। देखो वो लाज़िम भी है, क्यों? क्योंकि 3 साल का आया था ये। अब उन्होंने अगर उसको पाला है, अपने पास रखा है, इसलिए अम्मी को भी उससे प्यार है। अम्मी ने तीसरे नंबर पे रखा है चालू को, पता है? दूसरे हाँ। नंबर पर नानू के बाद नान है और देन उसके बाद चालू है। और इसी बीच में हमें जो है ये भी अपना अब दिख गया है, जो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। देखो, हम नहीं चाहते कि किसी के भी रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर कोई खुद ही अपने रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और दूसरा बंदा उन सारी चीजों को झेलने के बावजूद अगर उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई मैं तो अप्रिशिएट करूंगी उस बात को। अगर मैं जनाब के लिए कॉल आउट करती थी इस बात के लिए कि वो पापा पर ध्यान देते हैं, अम्मी पर ध्यान नहीं देते, और अगर वो ध्यान दे रहे हैं तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बेटा है। वो अगर अपनी माँ के लिए ये सारी चीजें सोच रहा है और नेगेटिविटी से, यानी कि अपनी बहन से गलत काम करती है, वो अपनी माँ के लिए सही नहीं करती है, लापरवाही करती है, तो उनसे दूर रख रहा है और उसको दूर रख रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच में मैडम का भी नया नया जन्म हुआ है। वो सारे पॉइंट और कैसे जन्म हुआ है नया, क्या नई मैडम हमें देखने को मिलेगी, वो आपको अगला जो हमारा नेक्स्ट कॉल है पॉडकास्ट होगा, उसमें बहुत सारी डिटेल मिलेगी, जो हम पूरे हफ्ते का लेखा जोखा आपके साथ पेश करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब बेसिकली क्या है, जो हम हर हफ्ते बनाते थे कि पूरे हफ्ते का लेखा जोखा, उस पूरे हफ्ते के लेखा जोखा में इसको बताएंगे। और खास तौर से ये एक खास बात है जो मैडम ने कही है कि उनका दोबारा जन्म हुआ है, और वो कहाँ बोल रही हैं, उन्होंने कौन सा डिसीजन लिया है, क्यों डिसीजन लिया है, ये सारे की सारी बातें हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। और वो बेसिकली वीकली जो होता है हमारा, पूरे वीक का कवर करने वाला, वो ही पॉडकास्ट होगा। तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलिएगा। और ये वाला पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बेसिकली उसके पीछे की कहानी है। हम बहुत ध्यान से देखकर, बहुत सोच कर और बहुत समझने के बाद में ये सब चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं। और मेरी जो चीजें होती है ना, वो टाइम टू टाइम करेक्ट होती हुई भी नजर आती हैं, क्योंकि मैं ना ऐसे ही नहीं हवा में तीर चलाती। बहुत सारी चीजें मैं देखकर, ध्यान से समझकर उसके बाद आपके साथ पेश करती हूँ। चलो, एनीवे, पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा हम दोनों के चैनल को। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Free audio post production by alphonic.com.